मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस फ्रूट को पहचानते होंगे, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये फ्रूट बहुत ही फेमस है। इसे कहते हैं चकोतरा, या कई लोग इसे ग्रेप फ्रूट या पोमेलो के नाम से भी जानते हैं। ये बाहर से एकदम नींबू की तरह दिखाई देता है, लेकिन साइज में काफी बड़ा होता है। ऑलमोस्ट खरबूजे के बराबर इसका साइज होता है और अंदर से ये सफेद नहीं बल्कि हल्का सा गुलाबी रंग का होता है। और देखिए ये है चकोतरे का पेड़, ये मेरी मौसी के घर में लगा हुआ है और देखिए कितने सारे चकोतरे इसमें लगे हुए हैं और ये इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। ये फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसमें काफी सारी मात्रा में विटामिन सी होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा मीठा होता है। और हमारे पहाड़ों में इसको या तो ऐसे ही खाया जाता है या फिर इसकी कचमोली बनाकर तैयार की जाती है। तो आज मैं आपको कचमोली की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे आप चकोतरे का चाट भी कह सकते हैं। बहुत ही खट्टी मीठी और मजेदार ये कचमोली बनकर तैयार होती है। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए इससे पहले कि ये खट्टी मीठी कचमोली की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर कचमोली की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं उत्तराखंड की मशहूर चकोतरे की कचमोली। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़े साइज का चकोतरा। आपने अच्छे से पका हुआ चकोतरा ही लेना है, इसके लिए कच्चा चकोतरा बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम इसके बाहर वाले छिलके को काट कर अलग कर देंगे। तो मैं इसमें लंबाई में करीब 4-5 चीरे लगाकर तैयार कर लूंगी। चीरे की जो गहराई है वो करीब आधे इंच की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गहरा नहीं काटना है आपने, हमने इसका केवल छिलका निकालना है। इस तरह से चीरा लगाने की वजह से छिलका जो है वो बहुत आराम से निकल आता है। अब मैं इसके ऊपर के छिलके और नीचे वाले हिस्से के छिलके को काटकर अलग कर दूंगी और जहां हमने चीरा लगाया है वहां से हम छिलके को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेंगे और इससे देखिए कितने आराम से ये छिलका निकल आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे चकोतरे से छिलके को निकालकर एकदम अच्छे से अलग कर दिया है और इन छिलकों को हम फेंक देंगे। और अब चकोतरे में ये जो मोटा सा सफेद रंग का गूदा नजर आ रहा है, इसको भी आपने जितना हो सके उतना निकाल लेना है। और गूदे को निकालने के बाद अब हम इसे लंबाई में बीच में से 2 हिस्सों में काट कर तैयार कर लेंगे। और इसको काटते ही आपको इसके अंदर बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग का गूदा नजर आएगा। इसी को हम खाते हैं और ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। इसका एकदम खट्टा मीठा टेस्ट होता है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना जूसी है। और यकीन मानिए इसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। और इस गुलाबी गूदे से ही हम ये कचमोली बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और इस गूदे को हम इस मिक्सिंग बोल में इकट्ठा कर लेंगे। आपने केवल जो इसका गुलाबी हिस्सा है उसी को इकट्ठा करना है बोल में। बीज और सफेद छिलके को आपने निकाल कर फेंक देना है। तो अगर चकोतरा अच्छे से पका हुआ होगा तो ये गूदा बहुत ही आसानी से निकल आता है, लेकिन अगर चकोतरा कच्चा होगा तो इसमें अच्छे से जूस भी नहीं भरा होगा और ये ढंग से निकलेगा भी नहीं और खाने में भी इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप कभी जनवरी या फरवरी के महीने में उत्तराखंड की तरफ घूमने आते हैं तो रास्ते में आपको कई जगह ठेलियों में ये चकोतरे बिकते हुए नजर आ जाएंगे। हमारे उत्तराखंड में तो चकोतरा बहुत ही फेमस फ्रूट है और इसे बड़े शौक से हम लोग खाते हैं। इनफैक्ट हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं जनवरी और फरवरी महीने का, जब ये फ्रूट पककर तैयार होता है और घर घर में फिर ये कचमोली बनाई जाती है और इसको एंजॉय किया जाता है। बच्चे तो इसको ऐसे ही खा जाते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी इसको ऐसे ही खा लेते हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे चकोतरे का गुदा निकालकर यहाँ पे इस बोल में इकट्ठा कर लिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेती हूँ। और अब हम कचमोली के लिए एक बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है करीब 4 बड़ी हरी मिर्च। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते और पुदीने के पत्ते के बाद अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन की हरी पत्तियां। अगर आपके पास लहसुन की हरी पत्तियां नहीं है तो आप नॉर्मल लहसुन की कलियां भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी करीब 1/4 कप दही। दही खट्टी होनी चाहिए। कई लोग इस चटनी को बिना दही के बनाते हैं तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट आपने इसका बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और अब इस चटनी को हम मिक्सिंग बोल में ऐड कर देंगे। तो मैंने करीब 2 बड़े चम्मच इस चटनी का मिक्सिंग बोल में ऐड किया है। और चटनी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चाहे तो इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को आपने स्किप नहीं करना है, ये इसके फ्लेवर को बैलेंस करेगा। और चीनी के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आपने कच्चे सरसों का तेल इसमें डालना है। और इसको थोड़ा सा और तीखा और चटपटा बनाने के लिए आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको तीखा चटपटा पसंद है तभी आप इसे डालें। और अब एकदम हल्के हाथों से हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए पलक झपकते ही हो गई हमारी खट्टी मीठी चकोतरे की कचमोली रेडी। तो है ना इसे बनाना कितना आसान। बस आखिरी में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से कटे हुए हरे धनिये के पत्ते
और अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये हमारी खट्टी मीठी चकोतरी कश्मोली सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो भाई मेरे मुंह में तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। चलिए फटाफट इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो हाल मेरा है वही हाल आप लोगों का भी हो रहा होगा, आपके मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा इसको देखकर। ये है ही इतना टेम्पटिंग, क्या करें। तो चलिए अब इसको हम थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लेंगे और फिर इसको फटाफट हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी शानदार लग रही है ये कश्मोली, और यकीन मानिए खाने में भी उतनी ही चटपटी उतनी ही मज़ेदार होती है। तो मैं फटाफट इसको टेस्ट कर लेती हूँ। तो आइए आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए और इस मज़ेदार सी कश्मोली को आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वक्त लग गया इसके टेस्ट के बारे में बताने में। एक्चुअली मेरे मुंह में इतना पानी भरा होता है, यकीन मानिए दोस्तों, इतनी चटपटी इतनी मज़ेदार ये कश्मोली बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही टेस्टी। तो प्लीज़ आप भी एक बार हमारी पहाड़ी चकोतरी की कश्मोली को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है ये कश्मोली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।